और वो इतने भक्तवान थे दोनों कि अपनी पूरी संपत्ति साधुओं के भंडारे में लुटा दी। अब कोई महात्मा पहुंचे तो वो उधार मांगे, तो जब तक लोगों को लगे कि ये चुका देंगे तो लोग उधार दे देते थे, पर एक सीमा होती है, जब लगा कि अब ये चुकाएंगे नहीं तो उधार कौन देवे, बंद कर दिया लोगों ने उधार देना। तो पीपाजी और इनकी पत्नी पहुंच गई उनके घर। उनके घर पर अन्न का दाना नहीं, पहली बार मुलाकात, परिचय तो था नहीं, पर साधु घर पर आए, भूखा चला जाए। तो चीरधर अपनी पत्नी के पास गया और बोला कि आज क्या अतिथि को संत को खवाएंगे। पत्नी बोली महाराज कुछ भी नहीं, कुछ नहीं बचा है, क्या किया जाए। बोले एक काम करो, धन सब चला गया, मेरा सोना भी चला गया, यहां तक कि आपने मेरी साड़ियां भी गिरवी रख दी। अब मेरे पास दो चीजें बची, क्या, मेरे तुम बाल काटो, तो बाल की जोटी बनाकर किसी सेठ को दो, कुछ तो मिल जाएगा। कैसे काटे, तो एक नुकीली चीज देखी, अंधेरे में बालों को काटा पत्नी के, कहीं खून बह गया, कहीं वो नुकीली चीज लग गई। पर पत्नी का, स्त्री का श्रृंगार बाल है, केस, स्त्री का श्रृंगार केस है, पर चीरधर की पत्नी से सीखना, उसने पूरे बालों को कटवा लिया। सिर में चोट लग गई, पर पति को कहा सुनो साधु भूखा ना जाए, जल्दी से लेके आओ, थोड़े से चावल मिले, लेके आए, पर उतने में चलेगा क्या, शाम का भोजन कैसे होगा। तो पत्नी ने कहा एक उपाय है, मेरे तन पे जो कपड़े हैं वो बेच दो। पर तुम कैसे रहोगी, मैं निकलूंगी नहीं, कोने में छिपी रहूंगी, पर साधु भूखा नहीं जाना चाहिए। चीरधर की आंखों में आंसू आ गए, पत्नी के चरणों को पकड़कर बोले तू धन्य है, बड़ी धन्य है, मैंने बहुत देखे, पर तू मेरी अर्धांगिनी धन्य है, धन्य है। चीरधर जी रो पड़े और पत्नी के पूरे कपड़े निकालकर सेठ को बेचे, पूरे कपड़े निकालकर सेठ को बेच दिए और लाए चावल, चावल लेकर के आए। इधर चीरधर की पत्नी कोने में अंधेरे में छिप गई, क्योंकि कपड़ा तन पे नहीं है, दिखूं कैसे। चावल बनाया, तो चावल बनाकर पीपाजी महाराज को परोसा, लीजिए पाइए। तो पीपाजी ने कहा कि भक्तराज तुम्हारी कुछ देर पहले पत्नी दिख रही थी, अब तुम उसको भी बुला लो, वो भी साथ में प्रसाद पा ले, भोजन कर ले। तो चीरधर जी ने हाथ जोड़ के कहा भगवान क्षमा करो, क्षमा करो, वो बाद में पालेगी, आप पाओ, आप पाओ, वो पालेगी। नहीं नहीं नहीं, हमारी आदत है, हम सब बैठकर भोजन करते हैं, तुम बुलाओ उसको। चीरधर कहते भगवान वो नहीं आ पाएगी। पीपाजी ने डांटते हुए अपनी पत्नी को कहा कि जाओ तुम ले आओ। चीरधर गली में खड़ा हो गया, मत जाओ अंदर, एक तरफ हो, हम ऐसे भोजन नहीं करेंगे जब तक तुम्हारी पत्नी साथ में नहीं बैठी। क्या हुआ, आवाज भी नहीं आ रही, कहां गई। जब पीपाजी की पत्नी अंदर गई तो कोने में लुकी छिपी रो रही थी, बाहें पकड़ी, क्या बात है, ये तुम्हारे कपड़े कहां गए, कपड़े कौन ले गया। चीरधर की पत्नी कहती है बहन हमारे घर पर खाने को कुछ नहीं था, आपका भोजन कैसे कराएं, हमने अपने कपड़े ही बेच डाले हैं। पीपाजी महाराज की पत्नी सीता सहचरी की आंख फट गई, दहाड़ कर रो पड़ी। धन्य है तू, धन्य है। जो कौपीन, जो वस्त्र पहन रखा था वो आधा कपड़ा शरीर को लपेट दिया, प्रणाम करके चीरधर को कहा हमने बहुत साधु से भी देखे और तुम्हारे जैसा नहीं देखा। भगवान आपको बताए ये कथा हमने भक्तमाल में पढ़ी, जितनी बार पढ़ी उतनी बार शरीर हमारा ठिकाने नहीं रहा। बाद में चीरधर को भी ठाकुर के दर्शन हुए और पीपाजी को भी गोविंद के दर्शन हुए। जब संतों की जमात बैठी भोजन पाने, 4-5 और महात्मा आ गए, रोज की आदत थी भंडारे की, और जहां भोजन पाने महात्मा बैठे और प्रसाद लगाया, उन्हीं बीच में चतुर्भुज रूप लेकर के नारायण खड़े हो गए। चीरधर बुलाओ अपनी पत्नी को, आज का प्रसाद पाकर मैं धन्य हो गया। गोविंद भी कहते कि मैं धन्य हो गया। साधु हमने कहा ना, गुरु कृपा जिस पर हो जाए, गोविंद को वो फक्करपन में भी पा सकता है। ये बहुत जरूरी नहीं है कि हमारे पास में संपत्ति या पदार्थ हो, ये बहुत जरूरी नहीं है कि हमारे पास में पदार्थ हो तो गोविंद मिलेंगे। तुम्हारे पास जो है वो भगवान को समर्पित करो, भगवान उसमें भी तुमको दर्शन देंगे। इसलिए चौपाई बड़ी प्यारी हम लोगों ने दी गुरु कृपा के ऊपर। हम तो क्या बताएं अब आपको, हमने तो जो भी पाया ना, सच बताएं, जो भी हमने पाया वो गुरु कृपा से ही पाया है। लोग हमारे पास आते हैं कि आपके पास में है क्या चमत्कार। बहुत से लोग हमसे पूछते हैं आपके पास सिद्धि क्या है, आप ये ऐसे चमत्कार क्यों कर देते हैं। सच बताएं ना, हम तो इन संतों के कारण ही कर देते हैं, कुछ नहीं जानते, कुछ भी नहीं, कोई तपस्या नहीं हमारी, पढ़े लिखे भी नहीं, भजन बल भी नहीं कि माला हो। हमारे पास तो एक ही है, इनका हाथ है,
जब भी दरबार में बैठते हैं तो इन लोगों को याद कर लेते हैं, महात्माओं को, कि हम बैठ रहे हैं, नाक हमारी नहीं, अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ तो नाक आप लोगों की कटनी, बचा ले। इन महात्माओं का तपोबल हमको बचा लेता है। आपसे भी हम कहेंगे, तुम्हें भी अपनी जिंदगी में कोई काम करना हो, गुरु को याद करके कह दिया करो, तुम जानो तुम्हारा काम जानो, और गुरु जो आज्ञा दें उसको सर्वोपरि मान करके अगर चलोगे, तुमको भी भगवान की प्राप्ति होगी। इसी युग में इसी समय आपको प्राप्ति होगी, इसमें किंचित मात्र संदेह नहीं। सदि गुरु वैद बचन विश्वास, सदि गुरु वैद बचन विश्वास, सदि गुरु है जीत तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे हाथों में। प्रभु से कहो, अब सौंप दिया इस जीवन का, सब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में, सब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। दोनों हाथ उठाकर बहुत से भक्त ऐसे होते हैं, हर दिन में 5, 6, 10 हजार लोग आते हैं, हम सबको नहीं मिल पाते, सबका हम पर्चा नहीं बना सकते, क्योंकि हम भी इंसान हैं, भगवान तो है नहीं है। महाराज जी कोई बैटरी तो है नहीं, चलो चार्ज करत रहो फिर बैठा रहो, ऐसा तो कोई सिस्टम नहीं। मानव है तो सबको मिल पाना बड़ा कठिन है, सबकी अर्जी लगा पाना कठिन है। तो हमने बालाजी के चरणों में निवेदन किया, कोई ऐसा उपाय बता दो कि हम मिलें या ना मिलें पर कृपा होती जाए। तो बालाजी ने ऐसी कृपा शुरू भी कर दी। लगभग 1.5-2 लाख भक्त ऐसे हैं, लगभग हर महीने 2 लाख भक्त पहुंचते हैं, और 1-1.5 लाख भक्त ऐसे हैं जो हमसे मिल नहीं पाते, पर बालाजी ऐसी कृपा कर देते हैं, वो खाली हाथ नहीं आते। फिर जाकी रही भावना, जैसी प्रभु मूरत देखी तिन, फिर जो जिस भावना से उनको भजता उस पर वैसी ही कृपा होती।